नमस्कार, स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे, दो प्रमुख जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। आज 6 अक्टूबर 2021 को उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है और साथ ही साथ 10 अक्टूबर 2021 के आसपास उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर निम्न दबाव के क्षेत्र का निर्माण होने जा रहा है। आइए विस्तारित रूप से हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 की वापसी की। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि उत्तर पश्चिम भारत के पश्चिमी भागों से निचले क्षोभ मंडलों स्तरों में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थापना और नमी की मात्रा और वर्षा में पर्याप्त कमी को देखते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी आज 17 सितंबर की सामान्य तिथि के मुकाबले शुरू हो गई है। तो हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की जो वापसी की जो स्थिति आज शुरू हो रही है और दक्षिण पश्चिम मानसून आज 6 अक्टूबर 2021 को पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों और उससे सटे गुजरात के कुछ हिस्सों से वापस आ गया है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो विड्रॉवल लाइन है, जो निकासी की जो लाइन होगी, वो 28.5 डिग्री नॉर्थ और 72.5 डिग्री ईस्ट में बीकानेर, जोधपुर, जालौर, भुज और इस अक्षांश से गुजरते हुए पाई गई। अगर हम सैटेलाइट की इमेजरी अगर हम देखें, ये उपग्रह से प्राप्त मानचित्रों में अगर वाटर वेपर की इमेजरीज को देखें, क्योंकि वाटर वेपर इमेजरी में नमी को दिखाया जाता है, एक 400 से 500 एचपीए की नमी को दिखाया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हमने कहा, नमी की मात्रा में भारी कमी, ये जगह जो काले रंगों से दिखाया गया है, आप देखेंगे यहाँ नमी की मात्रा में कमी पाई जा रही है उपग्रह से मानचित्रों से। अगले 3 दिनों के दौरान क्या होगा? अगले 3 दिनों के दौरान गुजरात, पूरे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होते जा रही है। हम कह सकते हैं कि जिन जगहों का हमने अभी विस्तारित से बताया, इन जगहों से जो अनुकूल स्थितियां मानसून की वापसी की बनने जा रही है। अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान से दक्षिण मानसून की वापसी के पिछले 5 वर्षों की तिथियों की अगर हम बात करें, तो हम अगर 2016 की हम बात करें, 2016 में ये 15 सितंबर को था, 2017 को ये 27 सितंबर को था, 2018 को ये 29 सितंबर को था, 2019 में ये 9 अक्टूबर को हुआ था और 2020 में 28 सितंबर को हुआ था। अब हम बात करेंगे निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण, जिसको कहते हैं कम दबाव का क्षेत्र एक बनने जा रहा है, जो कि हमने आपको सूचना दी। 10 अक्टूबर 2021 के आसपास उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की बहुत संभावना है। इसके और अधिक चिन्हित, जिसको हम कहते हैं वेलमार्क, गहराता हुआ अगले 4-5 दिनों के दौरान दक्षिण उड़ीसा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तट की और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। ये बहुत प्रमुख जानकारी है। अगर हम संयुक्त परिस्थिति आज 6 अक्टूबर 2021 को देखें, तो आप देखेंगे सर्कुलेशन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, चक्रवाती परिसंचरण यहाँ पे बनी। ये देखिए क्लाउड का जमावड़ा। अगर हम इनसेट सैटेलाइट के एनिमेशन के साथ अगर उसके इमेजेस के साथ देखें, तो आप इसको देखेंगे। ये देखिए क्लाउड का जो मूवमेंट आपको जो यहाँ दिख रहा है, ये देखिए इन जगहों पे जा रहा है। तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये बंगाल की खाड़ी के ये दक्षिण पूर्वी इस जगह पे दिख रहा है। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो हम कल बात कर रहे थे, सब हिमालय और वेस्ट बंगाल के पास, इन जगहों पे इसकी स्थिति अभी कल से और आज की स्थिति यथावत बनी हुई। साथ ही साथ एक और सर्कुलेशन जो मध्य पाकिस्तान के पास जो कल दिखा गया था, वो इस जगह पे अभी भी स्थित है। हम देखेंगे, देखिए क्लाउड का जो जमावड़ा, सघन क्लाउड का जमावड़ा कि एक निरंतर रूप से यहाँ प्रभाव हो रहा है। यहाँ पे आने वाले दिनों में आप देखेंगे वर्षा की गतिविधि हमको देखने को मिल सकती है। मौसम की अगर हम चेतावनी के बारे में अगर हमसे बात करें, ये देखिए जैसा कि हमने कहा, देखिए तमिलनाडु के आसपास, ये देखिए तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटका, केरला, ऑरेंज अलर्ट, भारी से भारी वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकता है, पूर्वानुमान है। साथ ही साथ हवाओं का रुख देखिए आप, यहाँ पे हवाओं की जो तीव्रता काफी ज्यादा है। अगर शेष भारत की बात करें, ये देखिए महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण एंड गोवा, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की स्थिति भी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही। साथ ही साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे छिटपुट से भारी वर्षा आने वाले 24 घंटों के दौरान लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की घटना होने की संभावना दिख रही है। 7 तारीख की कल की बात करें हम, 7 तारीख में ये देखिए इन जगहों पे अगर हम बात करें, ये देखिए पूरे इन जगहों पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की एक्टिविटी, छिटपुट से भारी वर्षा महाराष्ट्र के ये वाले भाग, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में देखने को मिल सकती। स्थिति यथावत दिख रही है। हालांकि मध्य प्रदेश का जो भाग है 8 तारीख को नहीं रहेगा। हालांकि 8 तारीख की जो स्थिति महाराष्ट्र की
ये वाली महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटका, केरला, पश्चिमी तट की अगर बात करें, इन जगहों पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही आप 9 तारीख की बात करें, कर्नाटका को अगर हम छोड़ दें, महाराष्ट्र के ये वाले भाग, कोंकण, गोवा और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन जगहों में अगर बात करिए, देखिए आपको 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को छिटपुट से भारी वर्षा और लाइटनिंग की संभावना बनी रहेगी। अगर हम 10 तारीख की बात करें, आप देखेंगे तमिलनाडु का ये वाला भाग, हालांकि तमिलनाडु के पूरे 5 दिनों में छिटपुट से भारी वर्षा और आने वाले 24 घंटों के दौरान भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आप हमारे ऐप डाउनलोड करिए, यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।